और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग योग और ध्यान फाउंडेशन कोर्स के यूनिट प्रथम के तीसरे लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। 2 लेक्चर में हम लोग पहले के टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग षष्ठ कर्म, योग साधना में अर्थ, उद्देश्य और उनके महत्व और सूर्य नमस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू सेशन में ही बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट का एमसीक्यू सेशन लाएंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। षष्ठ कर्म, योग साधना का अर्थ, उद्देश्य और महत्व। अर्थ, षष्ठ कर्म योग साधना में षष्ठ का अर्थ होता है 6। ये षष्ठ का अर्थ होता है 6 जीव 6 षष्ठ का अर्थ होता है 6। और कर्म का अर्थ होता है क्रियाएं। योग में षष्ठ कर्म 6 प्रकार की विशेष शुद्धिकरण क्रियाएं हैं। मतलब षष्ठ कर्म जो होता है, कोई योग करता है तो उसमें 6 जो होती हैं विशेष क्रियाएं होती हैं, उसे षष्ठ कर्म बोला जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती हैं। षष्ठ कर्म शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। ये क्रियाएं मुख्य रूप से हठ योग का हिस्सा होती हैं। ये क्रियाएं हठ योग का हिस्सा होती हैं और शरीर की सभी प्रणालियों को शुद्ध और संतुलित करने का कार्य करती हैं। षष्ठ कर्म की 6 क्रियाएं क्या होती हैं? नेति, नाक को शुद्ध करने की प्रक्रिया। इसमें चल नेति और सूत्र नेति शामिल होती है, यानी कि नाक को शुद्ध करना चाहिए। धौती, पेट और पाचन तंत्र की शुद्धि। पेट और पाचन तंत्र शुद्ध होना चाहिए। इसमें वामन धैत्र, वस्त धैत्र आदि शामिल है। वस्ती, मलाशय को शुद्ध करने की प्रक्रिया, जिसमें जल व वायु द्वारा किया जाता है। कपालभाति, श्वसन की क्रिया द्वारा मस्तिष्क और नासिका को शुद्ध करना। त्रिटक, दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करके ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना। नौली, पेट की मांसपेशियों का संचालन, जो पाचन तंत्र को शुद्ध और सक्रिय करता है। ये हमारी 6 क्रियाएं होती हैं। फिर इनके उद्देश्य क्या होते हैं? शरीर की शुद्धि, ये क्रियाएं शरीर की आंतरिक सफाई करके इसे शुद्ध और स्वच्छ बनाने में मदद करती हैं, जिससे शरीर में योग अभ्यासों के लिए तैयार होता है। प्राण ऊर्जा का प्रवाह करना, शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से शरीर में प्राण यानी जीवनी शक्ति का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसी चीज को करने के लिए एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, अगर हम इन चीजों को परस्पर मानते रहते हैं, करते रहते हैं। मन की शांति, षष्ठ कर्म से मानसिक तनाव, चिंताओं और विकार को कम करने में मदद मिलती है, जिससे मानसिक स्थिरता और शांति मिलती है। ध्यान और योग साधना की तैयारी, षष्ठ कर्म के अभ्यासों से साधक का शरीर और मन शुद्ध और स्थिर बनता है, जिससे वह ध्यान और समाधि की अवस्था को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब इसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि इससे लाभ क्या होता है, महत्व क्या होता है। स्वस्थ लाभ, षष्ठ कर्म से पाचन, श्वसन तंत्रिका और रक्त संचार प्रणाली को मजबूती मिलती है, अर्थात हम जो खाते हैं वो अच्छी चीजें से पच जाता है, हमें सांस लेने में कोई कठिनाइयां नहीं होती, हमारे तंत्रिका तंत्र जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम सही होता है, उसमें जो होती है मजबूती मिल जाती है, जो अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक संतुलन, षष्ठ कर्म क्रियाएं न केवल शरीर की शुद्धि कराती है, बल्कि मन को एकाग्रता और संतुलित बनाने में सहायक होती है। जैसे कभी कभी होता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन अगर हम षष्ठ कर्म क्रियाएं करते हैं तो इससे हमारी निरंतर करते जाएंगे तो हमारी एकाग्रता जो होती है अत्यधिक बढ़ती जाएगी और किसी काम में एकाग्रचित्त होकर के हम लोग वो काम करेंगे। आध्यात्मिक विकास, शरीर और मन की शुद्धि से साधक की आध्यात्मिकता उन्नति होती है, जिससे वह अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। योग अभ्यासों में सहायक, षष्ठ कर्म शरीर को शुद्ध और मजबूत बनाते हैं, जिससे अन्य योग आसनों और ध्यान में सरल और प्रभावी होती जाती है। षष्ठ कर्म योग साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करके योग के गहरे अनुभव के लिए साधक को तैयार करता है। टॉपिक 6, योग शिथिलीकरण। अर्थ, योग शिथिलीकरण का अर्थ है शरीर और मानसिक तनाव को कम करने के लिए की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं। इसमें योग के विभिन्न आसन, प्राणायाम और विश्राम तकनीकों का अभ्यास किया जाता है, ताकि शरीर के अंग को शिथिल यानी रिलैक्स किया जा सके। यह क्रिया शरीर को आराम देती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। शिथिलीकरण का उद्देश्य शरीर में जमे हुए तनाव को दूर करना और मानसिक स्थिति को शांत करना है। उद्देश्य, तनाव कम करना, शरीर के प्रत्येक हिस्से को शिथिल करने से मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट दूर होती है।
अर्थात अगर हम लोग शिथिलीकरण करेंगे शरीर को तो इसमें जो तनाव होता है हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर के, टेंशन वगैरह होती है वो दूर हो जाती है, और हमारी शारीरिक थकान होती है वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है। शरीर के लचीलेपन को बढ़ना, यह आसान और क्रियाओं को लचीला और मजबूत बनाती है। यदि हम लोग प्रतिदिन व्यायाम करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, जिससे हमारे शरीर का लचीलापन जो होता है बढ़ जाता है और हमारा शरीर मजबूत बनता है। मांसपेशियों का विश्राम, शरीर के विभिन्न हिस्सों को आराम देने से मांसपेशियों में अकड़न और दर्द कम होते हैं। मनोबल ऊर्जा संचार, योग शिथिलकरण से शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। कुछ प्रमुख शिथिल क्रियाएं। स्वर्गासन, इसे करने से शरीर के सभी अंगों को शिथिल करने में मदद मिलती है, यानी शिथिल यानी स्थिर करना, रिलैक्स कर देना कुछ समय के लिए। सुप्त बंद कोणासन, शरीर को शिथिल करने के लिए आसन बहुत लाभकारी है। प्राणायाम, श्वसन नियंत्रित करके मन और शरीर को शांत करना। फिर आ जाते हैं अपन के सूर्य नमस्कार में चर्चा करेंगे। अर्थ, सूर्य नमस्कार एक योग होता है जिसमें 12 विशेष आसनों की श्रृंखलाएं होती है, जिसे निश्चित क्रम में किया जाता है। सूर्य का अर्थ होता है सूर्य देवता और नमस्कार का अर्थ होता है सम्मान देना। यह अभ्यास सूर्य को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने का एक तरीका है और शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य, शारीरिक लाभ, सूर्य नमस्कार शरीर की मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाता है। यह शरीर के सभी अंगों को सक्रिय करता है और पाचन क्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। मानसिक शांति, यह मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति बढ़ाता है, जिससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। हृदय स्वास्थ्य, सूर्य नमस्कार से हृदय और रक्त परिसंचरण प्रणाली मजबूत होती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो एकदम मजबूत हो जाता है। वजन नियंत्रण, यह एक प्रभावी वेट लॉस अभ्यास है क्योंकि यह पूरे शरीर को सक्रिय करता है और कैलोरी जलाने में मदद करता है। जो हमारे फैट जो होते हैं जमा हो जाते हैं उसको कम करने में मदद करता है सूर्य नमस्कार। शरीर की ऊर्जा में संचार, शरीर में ऊर्जा का संचरण, सूर्य नमस्कार शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और व्यक्ति को ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होता है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन? 12 आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं जो शरीर को गर्म करने और ऊर्जा देने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रणामासन। इसे खड़े होकर हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ करके किया जाता है। दूसरा आता है हस्त उत्तासन आसन, हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर झुकाकर किया जाता है। फिर आता है पाद हस्त आसन, पदहस्तासन, जिसमें अंगों की ओर आगे की ओर झुके और हाथों को पैर पीछे छूने का प्रयास करें। फिर आता है अश्व संचलन आसन, दाहिने पैर को पीछे की ओर ले जाएं, बाएं पैर को आगे रखें और हाथों को जमीन पर रखें, सिर को ऊपर की ओर उठाएं। फिर आता है पांचवा अपना दंडासन। फिर छठवां आता है अष्टांग नमस्कार, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सातवां आता है भुजंगा आसन। आठवां आता है पर्वतासन। नौवां आता है अश्व संचालन आसन। 10वां है पादहस्त आसन। 11 है हस्त उत्तासन और 12वां है प्रणामासन। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर को ताजगी मिलती है और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो शारीरिक मजबूती और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। PDF अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल।